जैसे कि हमने बैटमैन वर्सेस रॉबिन के एंड में देखा था कि कोर्ट ऑफ आउल्स को डिफीट करने के बाद डेमियन चला गया था हिमालय के एक मोनास्ट्री में। अब 6 महीने बीत चुके हैं और यहाँ से शुरू होती है बैटमैन बैड ब्लड, जहाँ मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि गॉथम सिटी में कुछ क्रिमिनल्स के साथ बैटमैन आकर फाइट कर रही होती है। तभी वहाँ बैटमैन भी आ जाता है उसकी मदद करने। उस ग्रुप का लीडर होता है हेरेटिक, जो कि बहुत ही पावरफुल था और उसने वहाँ पर बम फिट कर रखा था जो ब्लास्ट हो जाती है। लेकिन उससे पहले बैटमैन बैटवुमन को बचाने के लिए उसको बाहर फेंक देता है, लेकिन उस एक्सप्लोजन में वो खुद मारा जाता है। अब 2 हफ्ते बीत जाते हैं लेकिन बैटमैन का अता पता नहीं रहता। एल्फ्रेड और नाइटविंग भी इससे काफी परेशान थे। वही हम देखते हैं डेमियन को, जो उस मोनास्ट्री में रह रहा था, पर वो जैसे ही न्यूज में देखता है कि बैटमैन 2 हफ्तों से गायब है, फिर वो भी डिसाइड करता है गॉथम सिटी लौटने का और वहाँ से तुरंत निकल जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कैथरीन केन को, जो बैटवुमन है। वो अपने डैड से मिलने आती है और उन्हें कहती है कि बैटमैन के डेथ के लिए शायद मैं जिम्मेदार हूँ। और यहाँ हमें पता चलता है कि कैथरीन बैटवुमन कैसे बनी। दरअसल वो जब छोटी थी तो अपने मॉम, डैड और अपनी सिस्टर के साथ बहुत खुशी से रहती थी। उसके डैड मिलिट्री में थे, लेकिन एक दिन कैथरीन और उसकी मॉम और उसकी सिस्टर को किडनैप कर लिया गया था। पर उसके डैड अपनी टीम लेकर जैसे ही उनको बचाने गए थे तो उन किडनैपर्स ने उसकी मॉम और उसकी सिस्टर को मार डाला, जिसके बाद कैथरीन मिलिट्री ज्वाइन की। पर टाइम के साथ साथ वो बिगड़ती चली गई। वो ड्रिंक्स करने लगी। पर एक दिन कुछ गुंडे उसको परेशान कर रहे थे, पर तभी बैटमैन आकर उसको बचाया था, जिसके बाद वो बैटमैन से काफी इंस्पायर हो गई थी। और तभी से उसने डिसाइड किया कि उसने जो मिलिट्री में ट्रेनिंग लिया है उसका वो सही से इस्तेमाल करके गॉथम सिटी के लोगों को प्रोटेक्ट करेगी। और तब से वो बैटवुमन बनकर क्राइम्स को रोकते आ रही है। उसके बाद हम देखते हैं बैटमैन अचानक से सिटी में आ जाता है, जिसका फॉलो करते हुए बैटवुमन और डेमियन उसके पास पहुंचते हैं। पर फिर उन्हें पता चलता है कि वो बैटमैन नहीं बल्कि नाइटविंग है, जो बैटमैन का सूट पहनकर सिटी में घूम रहा था, ताकि क्रिमिनल्स में डर रहे कि बैटमैन अभी भी गॉथम सिटी में है। जिसके बाद वो तीनों बैटमैन को ढूंढने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि बैटमैन मर नहीं सकता। वही हम देखते हैं हेरेटिक और उसके बंदे आकर वेन एंटरप्राइजेस में अटैक कर देते हैं और हेरेटिक लूसियस फॉक्स के बेटे को मारने की धमकी देकर उसे फोर्स करता है एक वॉल्ट खोलने के लिए, जिसमें बहुत सारे वेन टेक्नोलॉजीज थे, जिसको लेने वो सब आए थे। अब ना चाहते हुए भी लूसियस फॉक्स को वॉल्ट खोलनी पड़ती है, पर तभी नाइटविंग और डेमन भी वहाँ आ जाते हैं और उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो सभी टेक्नोलॉजीज को लेकर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद हेरेटिक अपने हेडक्वार्टर्स आता है, जहाँ हमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता है। हमें पता चलता है कि इन सब के पीछे टालिया अल गुल यानी डेमियन की मॉम का हाथ था और उसी के कहने पर हेरेटिक ये सब कर रहा था। और इन्हीं लोगों ने ही ब्रूस वेन यानी बैटमैन को कैद करके रखा था और उसका ब्रेन वॉश करवाया जा रहा था। उसके बाद हम देखते हैं हेरेटिक बैट केव पहुंचता है और डेमियन को किडनैप करके अपने हेडक्वार्टर्स ले आता है। और जब डेमियन उसे पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो कहता है कि मैं तुम ही हूँ। एक्चुअली हेरेटिक को रेस अल गुल ने ही डेमियन का डीएनए यूज करके बनाया था। अब हेरेटिक का प्लान था कि वो डेमियन की सारी मेमोरीज को अपने ब्रेन में ट्रांसफर करके उसको मार देगा, लेकिन उससे पहले टालिया उसको मार देती है और डेमियन को कहते हैं कि तुम अब मेरे कोई काम के नहीं, भूल जाओ कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ। तभी वहाँ पर नाइटविंग और बैटवुमन आ पहुँचते हैं और उनके आर्मी से फाइट करते हैं। इसी बीच बैटविंग यानी लूसियस फॉक्स का बेटा भी आ जाता है, जिसने एक बहुत ही एडवांस सूट पहना हुआ था, जिसको लूसियस फॉक्स ने ही डिजाइन किया था। फिर वो सभी उनका सामना करते हैं और किसी तरह ब्रूस और डेमियन को वहाँ से छुड़ा कर ले आते हैं। अब धीरे धीरे ब्रूस रिकवर होने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कैथरीन जब अपने घर में होती है तो उसके डैड आकर उस पर अचानक से हमला करने लगते हैं। वो किसी तरह अपने आप को बचा तो लेती है, लेकिन ऐसा लगता था कि उसके डैड किसी के कंट्रोल में थे। उन्होंने जानबूझकर ये सब नहीं किया। उसके बाद उन चारों को पता चलता है कि ब्रूस अभी भी टालिया के कंट्रोल में है। अब जैसे कि ब्रूस का खुद पर काबू नहीं था, इसलिए उसने सभी वर्ल्ड लीडर्स यानी जितने भी अमीर लोग हैं उनको बुलाकर एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करता है, जिसमें टालिया का प्लान था कि सभी लोगों को अपने कंट्रोल में लाकर गॉथम सिटी पर कब्जा कर सके। और इस प्रोसेस को मैड हैटर चला रहा था। पर तभी वहाँ पर नाइटविंग और बाकी सब पहुँच जाते हैं और टालिया और उसकी टीम से फाइट करते हैं। बैटमैन भी आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से नाइटविंग से फाइट करता है। इसी बीच एल्फ्रेड उनके कंट्रोल रूम में जाकर सब कुछ खराब कर देता है, जिससे मैड हैटर मर जाता है और उनका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाता। वही हम देखते हैं टालिया बैटमैन को ऑर्डर देती है कि नाइटविंग और डेमियन को मार दो, लेकिन बैटमैन खुद से लड़ता है। वो होश में आने की बहुत कोशिश करता है और फाइनली वो खुद पर काबू कर लेता है और उन दोनों को नहीं मारता। फिर बाकी सब भी आकर टालिया को घेर लेते हैं
पर फिर भी वो किसी तरह वहाँ से एस्केप कर जाती है। पर वो जिस वेसल में भाग रही होती है उसमें पहले से ही उसका एक टीम मेंबर ओनिक्स होती है। एक्चुअली हेरेटिक ओनिक्स का बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन जैसे कि टालिया ने उसको मार दिया था, इसलिए ओनिक्स उसका बदला लेना चाहती थी और वो उसको वहीं पर ही मार देती है और वो वेसल भी क्रैश होकर ब्लास्ट हो जाती है। अब हम देखते हैं गौथम सिटी में दोबारा बैट सिग्नल जलती है, जहाँ पूरी बैट फैमिली एक साथ होते हैं और वो देखते हैं कि सिटी में दोबारा रॉबरी स्टार्ट हो चुकी है और वो रॉबरी करने वाले का लीडर होता है पेंगुइन। जिसके बाद वो सब निकल जाते हैं उसको रोकने। वही पास के बिल्डिंग के ऊपर बैट गर्ल खड़ी होती है जो उन सबको देख रही होती है। फिर वो भी निकल जाती है उनको ज्वाइन करने और इसी तरह ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।